तीर की गति से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करना बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। जहां एक तरफ इस मसले पर विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस कथित गैर कानूनी फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, गैर कानूनी फैसला। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के लिए कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया। इसके लिए राष्ट्रपति से इजाजत लेनी थी, जो कि नहीं किया गया और राष्ट्रपति से बिना पूछे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसलिए अब कांग्रेस तैयार हो चुकी है कोर्ट में जाने के लिए। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। जहां एक तरफ विदेशों से भी आवाज उठ रही है, वहीं अब आप देख सकते हैं कि नियम कायदे कानूनों का भी उल्लंघन किया गया है। अब ऐसे में बीजेपी कैसे फंस रही है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा भास्कर की, इसमें लिखा हुआ है कि नियमों के तहत रद्द नहीं हुई राहुल गांधी की संसद की सदस्यता। लोकसभा के पूर्व महासचिव बोले, राष्ट्रपति से बिना पूछे फैसला लेना गलत। तो पहले तो कांग्रेस बोल रही थी, अब तो जो पूर्व महासचिव है वो भी यही बोल रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति की इजाजत नहीं ली गई है तो ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है। तो इस पर कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, कांग्रेस की लीगल टीम ने तैयारी कर ली है कोर्ट में जाने की। खबर में देखिएगा लिखा है कि 23 मार्च 2023 को सूरत के सेशन कोर्ट ने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी माना और 2 साल की सजा सुना दी। ये खबर आप जानते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने इस फैसले को आधार बनाकर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी। लोकसभा सचिवालय की इस कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस की लीगल टीम इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो एक तरफ कांग्रेस की लीगल टीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व महासचिव ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या कहना है पूर्व महासचिव का, जब भास्कर की टीम ने उनसे बात किया है, कैसे चौंकाने वाले खुलासे निकल कर सामने आए हैं और कैसे राहुल गांधी को कथित तौर पर टारगेट करने के लिए पूरा खेला किया गया है, इसके लिए इन सवालों के जवाब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिएगा, खबर में लिखा है कि हमने इन सवालों पर लोकसभा के महासचिव रहे पीडीटी आचार्य से बात की, यानी कि भास्कर की टीम ने बात की है। लिखा है कि लोकसभा का महासचिव देश के सबसे बड़े अफसर, कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल की रैंक के हैं। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पीडीटी आचार्य ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो सबसे बड़ा अधिकारी है और कितना बड़ा सरकारी अधिकारी रह चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब जब सवाल उठाए हैं और क्या सवाल उठाए हैं, इन्हें गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या नियम है, पहले नियम को सुनिए, फिर इन नियमों के तहत पूर्व महासचिव ने क्या जवाब दिया है उस पर आते हैं। देखिएगा, जब पहला सवाल किया गया कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के फैसले के बारे में नियम क्या कहते हैं, जिस जल्दबाजी में लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, क्या ये सही था? इस पर जवाब देते हुए पीडीटी आचार्य कहते हैं कि किसी संसद की सदस्य की सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 के सेक्शन 8(3) के तहत रद्द की जाती है। इस नियम के तहत जब सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे 2 साल ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। नियम के तहत जिस दिन सदस्य को दोषी ठहराया जाता है, उसी दिन से सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता का इससे सेक्शन से ही रद्द की गई है, लेकिन इसे ठीक समझना होगा। तो सेक्शन क्या है, नियम क्या है, आप देख सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर ये सेक्शन नियम लागू हुए हैं या फिर कि नहीं हुए हैं, इन्हें समझना जरूरी है। देखिए, जब दूसरा सवाल किया गया कि राहुल गांधी की सजा जज ने 30 दिन के लिए सस्पेंड रखी है, उन्होंने हाईकोर्ट में अपील का वक्त दिया गया था, ऐसे में सदस्यता रद्द करने की जल्दबाजी क्या थी? इस पर सवाल किया गया कि ये फैसला मुझे भी सही नहीं लगा। दोष साबित होने से ही संसद की सदस्यता को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। और इसके साथ ही लिखा हुआ है कि दोष सिद्धि के साथ 2 साल या उससे ज्यादा सजा हो तभी सदस्यता जाती है। जज ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, तो अयोग्य करार दिए जाने का कोई मतलब ही नहीं था।
नजरिए से इस फैसले में खामियां दिखाई देती हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे गुजरात की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद संसद की सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई तो 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड कर दिया और राहुल गांधी को याचिका दाखिल करने के लिए समय दिया। तो ऐसे में जो पूर्व महासचिव है उनका कहना है कि जब सजा को सस्पेंड कर दिया गया था तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती थी, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि लगता है कि इसे पहले ही भांप लिया गया, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने कर्नाटक की तारीखों का ऐलान किया, कर्नाटक की चुनाव तारीखों का ऐलान किया, तो वायनाड सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। कहा कि वहां पर उपचुनाव अभी नहीं होंगे, हम इसका ऐलान अभी नहीं करेंगे। 30 दिन के लिए समय दिया गया है, 30 दिन तक इंतजार करेंगे। तो आखिर लोकसभा में 30 दिन के लिए इंतजार क्यों नहीं किया गया, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये है कि राष्ट्रपति से इजाजत ली गई थी कि नहीं ली गई थी। जब यही सवाल पूर्व महासचिव से किया गया तो देखिए उनका क्या जवाब निकल कर सामने आया। सवाल हुआ कि संसद की सदस्यता रद्द करने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, क्या राहुल गांधी के मामले में इसका पालन किया गया। पीटीटी आचार्य कहते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत 8(3) में लिखा है कि ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड। इसका अर्थ हुआ कि कोई अथॉरिटी ही सदस्य को अयोग्य ठहराएगी। ये अथॉरिटी कौन है, ये समझने के लिए हमें संविधान के आर्टिकल 103 को देखना होगा। आर्टिकल 103 के मुताबिक जब भी किसी संसद सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति ही इस फैसले को करेगा। राष्ट्रपति भी फैसले लेने में पहले चुनाव आयोग से पूछेंगे और चुनाव आयोग की राय पर राष्ट्रपति फैसला करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की सहमति भी अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति भी जाकर पहले चुनाव आयोग से पूछते हैं, उसके बाद इसकी इजाजत देते हैं। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति से इजाजत नहीं ली गई है तो ये फैसला गैर कानूनी है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से इन लोगों ने तुरंत जल्दबाजी में फैसला लिया है, ऐसे में कोई भी नियम फॉलो नहीं किया है, ना ही राष्ट्रपति से किसी तरह की इजाजत ली और ना ही चुनाव आयोग की राय मानी है। सिर्फ राहुल गांधी को कथित तौर पर टारगेट करने के लिए पूरा का पूरा खेल किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इन सभी सवालों के बाद और इस महाखुलासे के बाद संसद और लोकतंत्र पर सवाल न खड़े किए जाएं तो फिर क्या किया जाए। जब एक सांसद को इस तरीके से कथित तौर पर टारगेट किया जा सकता है तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या तानाशाही चल रही है। फिलहाल इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर